स्वागत है आपका। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की तैयारियां कहां पर कितनी हैं। इसके साथ साथ मुकाबला कांग्रेस से है तो कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ चल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में राज्य के बड़े दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इन दिग्गजों को 3 से 5 लोकसभा क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया है। उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने इलाके के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मंगलवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के हिस्से कोई जिम्मेदारी नहीं आई। जिन नेताओं को प्रभार दिया गया है उनमें नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह बुंदेलखंड का प्रभार देखेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को विंध्य की जिम्मेदारी मिली है। कैलाश विजयवर्गीय को मालवा निमाड़ का प्रभार दिया गया है। विश्वास सारंग को भोपाल नर्मदापुरम का जिम्मा सौंपा गया है। प्रहलाद पटेल और देवड़ा को महाकौशल का प्रभार सौंपा गया है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग संभागों से, जिनसे हम बीजेपी की तैयारियों पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर क्या कुछ चल रहा है, खास कैसी तैयारी की जा रही है। क्योंकि ये सियासी बिसात बिछाने की तैयारी है। बिसात ऐसी बनाने की कोशिश की जाएगी जहां पर विरोधियों को मुश्किल हो। समीकरण भी तय किए जाएंगे और बीजेपी की कोशिश है कि घर घर तक बीजेपी के आला नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर तक पहुंचे और उसके बाद वे वोट की अपील करें ताकि यहां कोई मुश्किल उनके साथ ना आए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जबलपुर से जुड़ रहे हैं और ज्ञान शुक्ला हमारे सहयोगी सतना से जुड़ रहे हैं। देव श्रीमाली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे बीजेपी की तैयारी किस तरीके से चल रही है। दिल्ली में अहम बैठक के बाद क्या कुछ नजर आ रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल अमृत, बीजेपी जो है वो 365 दिन चुनावी मोड पे रहती है। मतलब ये जो नेता है ये पूरे समय इस बात की तैयारी करते हैं कि अब किस राज्य में चुनाव है, और अब तो लोकसभा का चुनाव है जो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो तैयारी जैसे ही मध्य प्रदेश में तीनों स्टेट जीतने के बाद भारी बहुमत से सरकारें बनाई गई थी, उसी दिन से इन्होंने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी थी। अब क्लस्टर में पूरे मध्य प्रदेश को बांट दिया है। 7 क्लस्टर बनाए हैं। इन्होंने जो योजना बनाई है वो बहुत लीक प्रूफ है। एक एक जो कार्यकर्ता है उसके पास जाएंगे, उससे मिलेंगे और वोट शेयरिंग बढ़ाने का काम है। यूथ और पहली बार जो वोट देंगे अब लोकसभा चुनाव में, उन तक पहुंचने की जिम्मेदारी इन क्लस्टर प्रभारियों को दी गई है। 7 जगह एक वॉर रूम बनाया जाएगा। इस वॉर रूम में चुनाव से संबंधित सारी तैयारियाँ की जाएंगी। जो जो लोकसभा के मुख्यालय हैं वहाँ पर तैयारी की जाएंगी और उसके बाद क्लस्टर स्तर पर लगातार बैठकें चलती रहेंगी। अब जैसे महाकौशल की बात की जाए तो महाकौशल में इन्होंने केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद पटेल, जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्हें महाकौशल का पूरा प्रभार दिया गया था चुनाव जीतने के लिए। तो वो लगातार दौरे करते रहे हैं और पार्टी का उन्होंने सीटें जिताई हैं। अब प्रहलाद पटेल के ऊपर एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है वो है छिंदवाड़ा की सीट को जिताना, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। इस बार चूंकि क्लस्टर प्रभारी प्रहलाद पटेल को बनाया है और पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था कि इस बार हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव को जिताना है। अभी जब शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई थी, उस समय भी शिवराज सिंह चौहान भी गए थे छिंदवाड़ा। उनका कहना था कि अब हम तो पूरी 29 की 29 सीटें जीतेंगे और छिंदवाड़ा को हम जिता के लाएंगे। लेकिन इस क्लस्टर प्रभारियों में शिवराज सिंह चौहान का तो अभी कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कोई नाम नहीं आया है। लेकिन जिन लोगों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं वो संगठन की तरफ से और प्रशासनिक तरफ से बहुत मजबूत लोग हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, सारंग जी हो। तो इस तरह जो योजना बनाई गई है कि राम मंदिर के तुरंत बाद जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक्शन मोड पे रहेगी, क्योंकि लोगों के सिर पे राम मंदिर
का जो खुमार है वो भी बना रहेगा। और ऐसा भी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हो सकता है चुनाव कुछ थोड़ा पहले हो जाए, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इनकैश करना चाहती है। लेकिन थोड़ा जल्दी चुनाव होने में मध्य प्रदेश में चूँकि 11वीं 12वीं के जो पेपर होते हैं उसके कारण ही चुनाव की तिथियां निर्धारित की जाएंगी। तो अगर चुनाव समय पे भी होते हैं तो इनके पास अभी काम करने के लिए क्लस्टर प्रभारियों के पास और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है उसके पास अभी समय है, लेकिन वो किसी भी समय को गंवाना नहीं चाहते, एक एक मिनट उसका उपयोग करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब की मॉनिटरिंग दिल्ली से अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे। मतलब क्लस्टर प्रभारियों को, जो भारत में लगभग 146 क्लस्टर बनाए गए हैं, इन सभी को जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्हें, और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्हें रिपोर्ट करना है। कहीं से कोई भी जगह से कोई कमजोरी मालूम होगी तो केंद्र का जो संगठन है वो इनकी मदद करने के लिए आगे आएगा। जिस तरह से दिल्ली में वॉर रूम बनाए गए थे वैसे ही ये 7 वॉर रूम जब बनाए जाएंगे इन 7 क्लस्टर में, उसमें एक जबलपुर भी होगा। तो जबलपुर से जिनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना है उसमें वो आदिवासी सीटें भी हैं, जिसमें अभी तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। निश्चित तौर पर संजीव जी आपके पास लौटते हैं। कई और अहम सवाल भी हैं जिसमें नाराजगी को लेकर भी एक अहम सवाल बन जाएगा, और इसके साथ साथ कांग्रेस की तैयारियां कैसे चल रही है वो भी आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले सतना से हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला जुड़े हुए हैं। ज्ञान, जरा बताएं आप जिस इलाके में हैं वहां पर कैसी बीजेपी की तैयारी है, क्या कुछ मौजूदा वक्त में मुश्किल हम कहें जिसे सॉल्व करना चाहती है बीजेपी, और किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है? विंध्य में जो तब रीवा संभाग और शहडोल संभाग की बात है, तो ये क्योंकि बीजेपी का बहुत ही डोमिनेंस का बेल्ट रहा है, मतलब चाहे 2019 की यहाँ पे 4 टोटल लोकसभा सीट हैं, सतना, रीवा, सीधी और शहडोल। इन चारों लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 2019 में भी चारों भाजपा के पास थी, 2014 में भी भाजपा के पास थी, और 2009 में भी एक सीट छोड़ देकर शहडोल की, तो उस बाकी सब सीटें भाजपा के पास भी रही हैं। अभी जो हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स में भी विंध्य की जो टोटल 30 सीटें हैं, 30 में से 25 सीटें भाजपा के पास हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये देखने को स्पष्ट मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे क्षेत्र में, विंध्य में, अभी वर्तमान में पर्याप्त पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। दूसरा जो एक अहम मुद्दा है, मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी राम मंदिर का जो भूमि पूजन होने वाला है, जो वहां कार्यक्रम होने वाला है 22 तारीख को, उसी तारतम्य में चूंकि सतना जिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है भगवान राम से जुड़ा हुआ, चित्रकूट। कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां आए थे और तमाम कैबिनेट के मंत्री, सीनियर मिनिस्टर्स थे, टॉप ऑफिसर्स भी यहां पर मौजूद थे, और वहां पर एक बड़ा रोड मैप बनाया गया रामपथ गमन को लेकर। लगभग 1450 किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंदर ये पूरी यात्रा कवर करेगी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और अकेले अगर चित्रकूट की ही बात करें तो जिस प्रकार से जैसे वाराणसी में वहां पर भगवान विश्वनाथ जी की नगरी में उत्थान का कार्यक्रम हुआ, जैसे मथुरा में काम हो रहा है, जैसे अयोध्या में इतना बड़ा कार्य हो रहा है, उसी तर्ज पर लगभग 350 करोड़ की कार्य योजना जो है अकेले चित्रकूट के लिए निर्धारित की गई है। तो भगवान राम का जो लहर है, जो उनका इम्पैक्ट है, जो ये पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट, क्योंकि विंध्य, वैसे में भी बताना चाहूंगा अमृत आपको कि विंध्य जो है उत्तर प्रदेश का एडजेसेंट बेल्ट है पूरा। विंध्य मतलब जितने भी जिले हैं, चाहे सतना है, चाहे रीवा है, चाहे सीधी है, सिंगरौली है, इन सभी की बाउंड्रीज यूपी से एडजेसेंट है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम की भगवा लहर चल रही है, जो भगवा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है, भगवान राम का अयोध्या में कार्यक्रम हो, उसका बहुत बड़ा सीवियर इम्पैक्ट है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरे देश में इसका फर्क कहीं ना कहीं पड़ने वाला है, ये तो नजर आ रहा है। ज्ञान, आपके पास लौटेंगे थोड़ी देर में। देव जी, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो यहां जो उम्मीदें थी उससे बेहतर परिणाम विधानसभा चुनाव में सामने आए, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बीजेपी के सामने है। दूसरी चीज, अयोध्या के कार्यक्रम का भी फायदा मिलेगा, और इधर क्लस्टर बनाए गए हैं, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ बीजेपी कर रही है, बीजेपी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है, और इसके साथ साथ कांग्रेस को भी जरा समझना चाहेंगे कि उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में आ गए हैं, तो भरपाई किस तरीके से पार्टी कर रही है? बिल्कुल अमृत, ग्वालियर चंबल एक तरह से लोकसभा के लिए भी हॉट जगह है।
हालांकि हम आपको बता दें कि विधानसभा में परिस्थितियां यहाँ अलग रहती हैं, लोकसभा में अलग रहती हैं। और लोकसभा में जो ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटें हैं, वो चारों सीटों पर अगर हम देखेंगे तो केवल गुना की सीट छोड़ दी जाए जो सिंधिया परिवार की व्यक्तिगत सीट है, 3 सीटों पर पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, चाहे ग्वालियर हो, चाहे मुरैना हो, चाहे भिंड दतिया हो। और केवल गुना शिवपुरी जो सीट थी वहां जरूर सिंधिया का कब्जा रहता था, लेकिन 2019 में जब चुनाव हुआ था तो वो भी कांग्रेस के हाथ से जाती रही थी। तो बीजेपी का ये स्ट्रॉन्ग गढ़ है लोकसभा की दृष्टि से। और लेकिन जैसा कि संजीव ने कहा, बीजेपी किसी भी चुनाव को कमजोर नहीं देखती और सामने वाले प्रतिद्वंदी के हिसाब से रणनीति नहीं बनाती, वो अपने को और बेहतर करने की रणनीति बनाती है। इसीलिए ग्वालियर चंबल संभाग पर उन्होंने विधानसभा में फोकस किया। विधानसभा का चुनाव लड़ते समय बीजेपी के हाईकमान ने डायरेक्ट जो काम अब पूरे मध्य प्रदेश या पूरे देश में कर रहे हैं क्लस्टर बनाने का, ये काम अमित शाह और नड्डा बहुत पहले विधानसभा चुनाव में ग्वालियर कर चुके थे। यहाँ मोदी जी खुद आए, अमित शाह खुद आए और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत की। तो एक तरह से वो ट्रायल रन था बीजेपी का लोकसभा के लिए, और उसके उस समय तो नतीजे आई। अब भी अब दोबारा से ये स्थिति बन रही है अभी। लेकिन कुछ चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि यहाँ जो है ना, अभी विधानसभा के अगर हम आंकड़े देखेंगे तो सीटें भले ही कांग्रेस और बीजेपी की लगभग बराबर आई हैं, लेकिन 3 लोकसभा क्षेत्रों में कुल मत जो है वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को मिले हैं। इससे कांग्रेस में थोड़ा सा उत्साह है और कांग्रेस भी इस क्षेत्र पर फोकस करना चाहती है। अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा आने वाली है, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटों को उन्होंने कवर किया है। यात्रा राजस्थान से प्रवेश करेगी, मुरैना सीट को कवर करेगी, उसके बाद ग्वालियर होकर निकलेगी, भिंड ग्वालियर होकर निकल के दतिया जाएगी, तो दतिया और भिंड एक लोकसभा सीट है। उसके बाद शिवपुरी जाएगी तो शिवपुरी गुना एक लोकसभा सीट है, और इस तरह से फिर राजस्थान में घुसेगी। तो कांग्रेस ने भी अपनी उस एक रणनीति बनाई है कि जो विधानसभा के समय उसको वोट मिला था, पहले उसको बचाया जाए और फिर उसको बढ़ाया जाए ताकि हम कोई सीट निकाल सकें। हालांकि ये काम बहुत ही कठिन है, लेकिन राजनीति में कुछ में असंभव नहीं होता। निश्चित तौर पर अब देखना होगा क्या कुछ और किस तरीके से बीजेपी करती है। समीर, जरा आपसे समझना चाहेंगे, पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी के सामने एक तो अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप कहें तो ये एक प्लस पॉइंट है, दूसरी तरफ जो माहौल है मौजूदा वक्त में या विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। तो बीजेपी क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ इस बार तैयारियां हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है इंदौर, वहां से जो है भाजपा के कद्दावर नेता जो पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्हें जिम्मेदारी जरूर दी गई है। लेकिन जिस तरह की जो खबरें अभी पहुंच रही है, उनको सिर्फ जो है 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ये मालवा और निमाड़ एक जो बड़ा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इलाका है, जहाँ से जो है लोकसभा की और विधानसभा की दोनों की सीटें ज्यादा है, जिसमें इंदौर और उज्जैन संभाग दोनों आ जाता है। चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन संभाग से ताल्लुक रखते हैं डॉक्टर मोहन यादव, इसीलिए जो है हम ये कहें कि उज्जैन के आसपास की सीटों का जो है प्रभार जो है कैलाश विजयवर्गीय को नहीं दिया गया है। उनको सिर्फ जो है हम खंडवा, खरगोन और जो है हम ये कहें कि इंदौर और धार जैसे बड़वानी जैसी जो है जगहों का जो है प्रभार दिया गया है। तो अभी इस समय अगर हम बात करें इस पूरे रीजन की, तो इस रीजन से ही जो है दोनों कांग्रेस के जो बड़े नाम है, चाहे वो विपक्ष के नेता उमंग सिगार हो जो आदिवासी समाज से आते हैं, गधवानी से विधायक है, धार जिले को जो का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और लोकसभा का जो है हम ये कहें लोकसभा की जो धार विधानसभा है वो भी आदिवासी क्षेत्र है, इसके साथ आदिवासी सीट है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जीतू पटवारी की, तो वो भी इंदौर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है। तो कैलाश विजयवर्गीय को जो जिन इलाकों पे जो है जिम्मेदारी दी गई है, वहां पर उन्हें सीधे कांग्रेस की टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस के दोनों ही प्रमुख नेता, विपक्ष का नेता हो या मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हो, वो मालवा निमाड़ से ही आता है। तो ये हम ये कहें कि यहाँ का माहौल जो है काफी रोचक होने वाला है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो जिस तरह से विधानसभा में MP09 हुआ इंदौर में, या हम ये कहें कि आसपास के तमाम क्षेत्रों में जीतू पटवारी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे राव विधानसभा की, और अगर आप आसपास की बात करें तो खंडवा, बुरहानपुर और जो खरगोन का इलाका है, वहां पर भी जो है भाजपा ने काफी अच्छा किया है। तो यही वजह है कि भाजपा यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है। और भाजपा को जो है हम ये कहें कि राम मंदिर जो 22 जनवरी का प्रोग्राम है, उसको लेकर पूरी तैयारी भाजपा ने कर ली है। मतलब ये कहें कि ग्रास लेवल पर जो है भाजपा जो है अलग अलग यात्राएं निकाल रही है और राममय माहौल बना रही है,
जिसका उसको चुनाव में सीधा लाभ मिलेगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको जी। कि इस समय आज जो है अभी कुछ देर के बाद ही जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक रोड शो करने वाले हैं इंदौर में, उनका नागरिक अभिनंदन होना है और यहाँ पर वो विकास की जो है हम ये कहें कि विकास कार्यों का भी भूमि पूजन करेंगे। तो आज उनके लिए भी तैयारियां आज को, जैसे मेरे पीछे आपको पोस्टर नजर आ रहा होगा, बिल्कुल। तो कहीं ना जिस कहीं रोड पर ये हूं, तस्वीरों में तो साफ तौर पर नजर आ रहा है समीर की तैयारियां बेहतर हैं और इसे और रफ्तार देने की कोशिश है। अमृतांशी, आपसे समझना चाहेंगे राजधानी का हाल, हलचल और तैयारी कैसी है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए अमृत, कितने अच्छे से मेरे सहयोगियों ने बताया और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं पूरे मध्य प्रदेश के। लेकिन अगर हम बीच में आ जाए, भोपाल नर्मदापुरम संभाग में इसकी जिम्मेदारी मंत्री विश्वास सारंग को दी गई है। कुल 5 लोकसभा सीटें इसमें आती है, कुल मिलाकर 11 प्लस जो है 25 की बात की जाए 36 विधानसभा सीटें इसमें थी। बीजेपी का बेहद ही उम्दा प्रदर्शन जो है भोपाल नर्मदापुरम संभाग में देखने को मिला। इसके अलावा अगर होशंगाबाद की बात करें, विदिशा की बात करें, भोपाल, राजगढ़ और एक और सीट, ये लोकसभा सीटें इसमें आती हैं। अब देखिए बीजेपी को जो है यहाँ पर मेहनत करना जो है थोड़ा शायद बाकी इलाकों से कम पड़े, क्योंकि ये बीजेपी के हम कह सकते हैं एक तरीके से संगठन के मजबूती वाले इलाके हैं। जो भोपाल हो गया, चाहे अगर हम बात करें विदिशा की बात करें, होशंगाबाद की बात करें, राजगढ़ की बात करें, यहाँ पर बीजेपी अपने संगठन को बेहद मजबूत कर चुकी है। क्योंकि देखिए भोपाल तो बीजेपी का हेड ऑफिस पड़ जाता है, यहाँ पर सभी नेताओं की जो है वो नजर बनी रहती है और कैसे यहाँ की सभी सीटों को अपने कब्जों में रखा जाए। ये कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पर पिछले चुनावों में भी देखने को मिला। जब दिग्विजय सिंह को जो है प्रज्ञा ठाकुर ने हराया तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब ऐसे में देखिए भोपाल नर्मदापुरम की बात की जाए तो यहाँ पर संगठन बीजेपी का पहले से ही मजबूत है, लेकिन इन जगहों पर कौन से नेताओं को जो है वो अब उतारना चाहिए, कौन से बड़े चेहरे जो हैं वो यहाँ पर जो है उतारे जाए, क्योंकि भोपाल और नर्मदापुरम ये भी कहीं ना कहीं अमृतांशी बेशक ये खास हो जाता है और आपके पास लौटेंगे थोड़ी देर में, समझेंगे। ये तो हमने फीडबैक ले लिया कि कहां कैसी तैयारी चल रही है, पर कहां मुश्किल है, कहां लूप होल है जिसे बीजेपी दुरुस्त करना चाहती है और मुद्दे कौन कौन से रहेंगे हावी। आप सब हमारे साथ बने रहे। एक छोटे सवाल हैं जो खास हो जाते हैं। संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, यहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। बड़ा सवाल यह है कि कई दफा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जाहिर सी बात है टिकट भी सबको नहीं दिया जा सकता, तो कुछ नेताओं की नाराजगी जो रह जाती है उससे नुकसान होता है। क्या वैसी कोई तस्वीर यहां नजर आ रही है जिसे बीजेपी को दुरुस्त करने की जरूरत आने वाले वक्त में नजर आ रही है या करनी पड़ेगी? अमृत, अभी तो ऐसा कोई मामला समझ में नहीं आ रहा हो कि कोई नेता किसी भी तरह से अपनी नाराजगी दिखा रहा हो या दिखाने की स्थिति में हो। जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है तो ऐसा बीच में चर्चा में आया था कि शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण के उन राज्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी जहां पर बीजेपी कमज़ोर है, तो उनका उपयोग हो सकता है कि मध्य प्रदेश की जगह अन्य राज्यों में किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह से नाराज़गी ना तो दिखाई जाने की कोई परंपरा है और ना किसी की नाराज़गी सुनी जाती है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो कैंडिडेट नाराज़ थे उन्हें स्पष्ट बता दिया गया था कि या तो वो अपना नाम वापस ले ले और पार्टी में बने रहें या फिर पार्टी से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। तो बहुत चूँकि पार्टी पूरे जोश में है, एक तो मोदी का नाम है, मोदी की छवि काम कर रही है, फिर राम मंदिर का जो इतना बड़ा मुद्दा है जिससे देश की जनता जुड़ गई है, तो अब सबको ये बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है वो एक बहुत जीत का एक गारंटी जैसी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कोई अपनी नाराज़गी व्यक्त करके अपना बात मना सकता है। और चूँकि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और देश के अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जेपी नड्डा, इनके सामने तो किसी की कोई भी नाराज़गी चलती नहीं है जी। मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को बहुत सम्मानजनक तरीके से कहीं ना कहीं कोई अच्छा प्रभार दिया जाएगा ताकि उनका सम्मान भी बना रहे और उनको किसी तरह की कोई नाराज़गी ना आए और उनका जो छवि मध्य प्रदेश में है उस पर भी कोई आघात ना लगे कि उन लोगों को लगे कि शिवराज सिंह चौहान के साथ गलत हुआ है। तो ये उम्मीद करने वाली बात होगी। देव जी, जरा आप सियासी बिसात समझाएं कि कैसे समीकरण सेट कर रही है बीजेपी और क्या कुछ मुद्दे नजर आ रहे हैं जिसे एड ऑन किया जाएगा राम मंदिर से इतर, जिन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच बीजेपी जाती हुई नजर आ रही।
देखिए अमृत, ये अब चुनाव की जो बेला है, तो उसमें दो दो माध्यम से कांग्रेस बीजेपी आगे बढ़ रही है, जो जिसमें बीजेपी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। एक तो राम मंदिर के जरिए उन्होंने एक तरह से पूरा प्रचार अभियान पहुंचा दिया है, घर घर चावल भेज के, घर घर वो करके, तो राममय भारत में, खासतौर पर उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश पूरे में ऐसा माहौल बना दिया है। और दूसरी बात यह है कि विकास के काम जो पहले किए गए थे वो भी साथ में चल रहे हैं। तीसरी बात, विकास की जो योजनाएं हैं, मोदी की गारंटी, तो वो उन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और जो विकास यात्राएं अभी पूरे मध्य प्रदेश में चल रही हैं, विकसित भारत यात्राएं, भले ही वो सरकार के जरिए निकाली जा रही हो, लेकिन उससे मोदी सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं उनको बताया भी जा रहा है और उन हितग्राहियों को ढूंढा जा रहा है जिनमें जो योजनाओं से वंचित रह गए हैं। तो ये मूवमेंट का, ये प्रचार का एक अलग तरीका है जो अभी तक राजनीतिक दल इसका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन तीन तरीके एक साथ चल रहे हैं। तो जैसा उसी का एक प्रताप है, उसी का ये कारण है, जैसा कि संजीव जी ने कहा कि इस समय बीजेपी का टिकट ही मोदी की गारंटी ही मोदी का टिकट लाए बस आदमी और जीत की गारंटी भी है वो साथ में। तो विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, हितग्राहियों तक पहुंचाना और उसका प्रचार प्रसार करना, राम मंदिर के जरिए ध्रुवीकरण करके जो लोगों को इकट्ठा करना और भावनाओं के आधार पर उनको पार्टी से जोड़ना, और तीसरी जो है वो संगठनात्मक। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर फ्रंट पर चुनाव मैदान में रहती है, कोई एक फ्रंट से काम नहीं करती है और वो किसी के लिए नहीं करती है, वो अपने को और बेहतर करने के लिए करती है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी, जबकि विपक्षी पार्टियां चुनाव के मूड में भी नहीं आ पाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और यहां साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि बीजेपी की रफ्तार उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं है। समीर, जरा बताएं कांग्रेस के क्या क्या है मजबूत पॉइंट और कैसी तैयारी है, क्योंकि मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होना है, ये तो निश्चित है, और पार्टियां उतनी मजबूत यहां पर नजर नहीं आ रही। तो जरा वो भी समझाएं, संक्षेप में, वक्त कम है। समीर जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी जो है हम ये कहें कि चुनावी मूड में वो आ गई है। जीतू पटवारी को जल्द से जल्द उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, उसके साथ ही साथ विपक्ष का नेता उमंग सिंगार को बनाया था। तो दोनों ही जो हम ये कहें कि कांग्रेस के जो नेता है वो अलग अलग क्षेत्रों में, अभी कुछ दिन पहले जो है ग्वालियर संभाग के दौरे पर थे दोनों, जीतू पटवारी और ये तो इनके दौरे शुरू हो गए हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोकसभा की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर कांग्रेस में शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही हो, कांग्रेस भी जो हम ये कहें कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मजबूती से चुनावी मैदान में नजर आ रही है। और युवा चुनाव अध्यक्ष मिला है कांग्रेस को जीतू पटवारी जैसा, तो जीतू पटवारी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कोशिश तो की जा रही है, रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे साथ देव श्रीमाली जी जुड़े ग्वालियर से, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े, आपका शुक्रिया। ज्ञान शुक्ला सतना से आपका शुक्रिया। समीर इंदौर से हमारे साथ जुड़े। अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा सियासी बिसात कैसी बिछाई जा रही है और समीकरण क्या कुछ तैयार कर रही है बीजेपी, क्योंकि ये खास हो जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, तैयारियां कांग्रेस के खेमे में भी लगातार की जा रही हैं, और इस बीच बीजेपी की जो तैयारी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अब आगे देखना होगा इसमें और क्या कुछ बीजेपी ऐड ऑन करती है, क्योंकि ये खास हो जाता है। अयोध्या के कार्यक्रम की बात करें या विधानसभा चुनाव में मिले परिणाम की बात करें, तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस फिलहाल हाई है। कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है। इस